आहुड़म। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, भक्ति क्या कहलाती है? अगर भक्ति का सही अर्थ समझ लिया तो निश्चित मानो भक्ति में ही भगवान छुपा दिया रहता है। तुमने जिस दिन भक्ति को समझ लिया उस दिन समझ लो कि अब तुम्हारे पास भगवत्ता प्राप्त होने में देर ना लगेगी। भक्ति का जन्म आचार्य भगवान पूछपाछ स्वामी जो है समाधि भक्ति में लिखते हैं कि एकापि समर्थेयम, एकापि समर्थेयम। कैसी है? एकापि समर्थेयम दुर्गति निवार्युतम। जिनवर की भक्ति जो है एकमात्र अगर भक्ति में लग जाए तो वह सारे जो है दुर्गतियों का निवारण कर देती है। एकमात्र भक्ति। लेकिन भक्ति होती क्या है ये तो बताओ कि भक्ति क्या चीज है, भक्ति क्या बड़ा है। भक्ति और प्रार्थना ये बाहर नहीं होती, ये तो अंतरंग की विशुद्धि से प्रादुर्भाव होता है इनका। फिर व्यक्ति जो है कुछ भी दिखाई नहीं देता उसको, मात्र एक प्रभु ही दिखाई देता है, एकमात्र लक्ष्य दिखाई देता है। जिस दिन भक्ति वास्तविकता में समझ आ जाती है। अभी तक हमने भक्ति की है, कैसी भक्ति की है पता? कैसी भक्ति की है? किसी ने बोल दिया कि मंदिर जाया करो, हम मंदिर चले गए। किसी ने बोल दिया कि पूजा कर लिया करो, पूजा कर ली। किसी ने बोल दिया कि भाई अगर मंदिर नहीं जाओगे तो जैन कैसे कहलाओगे, इसलिए मंदिर चले गए। क्या हो गई भक्ति इतने मास से? क्यों प्रकाश भैया, इतने मात से क्या भक्ति हो गई क्या? ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। तो क्या आना बंद कर दें क्या रितेश? कि अब जब भक्ति होती नहीं है यहाँ पे आने से तो हम क्यों आए? आओगे नहीं तो भी भक्ति नहीं होगी, आ गए तो भी भक्ति नहीं हुई, अभी नहीं हुई। अभी क्या करते हैं कि समझो कि सबसे पहले क्या किया जाता है। कोई अगर मंदिर नहीं आता तो कहते हैं भाई तू जैन कुल में जन्म ले लिया, आ जाया कर मंदिर। कहाँ जाएगा तू? जब कोई मंदिर आता है तो कहते रोज मंदिर आने रख। फिर जो है जब रोज मंदिर आता है तो भरे भाई तू मंदिर में आता है, कम से कम कलशा ढालने रख, भगवान का अभिषेक कर लिया कर। जब बालक जो है अभिषेक करने लगता है तो कहते हैं कि एक पूजा करने लग। जब एक पूजा करना प्रारंभ कर देता है तो क्या कहते हैं कि भाई तू पूजा करता है, सब कुछ करता है,
इसी में अटक के रह जाएगा क्या? थोड़ा सा स्वाध्याय करने लग। जब स्वाध्याय करने लगता है तो कहते हैं कि भाई एक मारा फेर लिया कर। जब मारा फेर लेता है तो कहते हैं कि इतनी मारा फेर ही लेता है तू, तो थोड़ा ध्यान करने लग। जब ध्यान करने लगता है तो एकाग्र चित्त बनाने लग। कहां से शुरू हुई थी कि तत्व तो जानना है, तत्व तो जानने में आता है, तत्व को जो है समझाना नहीं है, तत्व तो जानना है जो, लेकिन करते करते तत्व जानने में भी आने लगता है। कई बार आप सोचते हो, दिनेश क्या है, रितेश का दिनेश, और तू दिनेश, नरेश, नरेश क्या बोल रहे थे कि महाराज बार बार कहीं अभी पंचकलणक हुए हैं, अभी जो है और भी चीजें हुई हैं, कब तक करते रहें ये भक्ति? कार्यक्रम होते हैं बार बार जो है, ये कार्यक्रम में ये रो बोलो क्यों प्रकाश भैया? हम बार बार करते हैं, क्यों करना है हमें बार बार? वास्तविकता में भगवान के लिए बार बार कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए तो, लेकिन बार बार भी करना पड़ता है। अगर संस्कारों को तुम जो हो प्राप्त कर लिए, लेकिन संस्कारों को जब तक तुम जो हो कायम नहीं रखोगे, तब तक संस्कृति नहीं बन सकती। संकल्पों को जो है, संकल्प भी अगर हमने ले लिया और संकल्प जो है संकल्प के अनुसार काम करना प्रारंभ नहीं किया, तो आपकी संकल्प शक्ति घट जाएगी। संकल्प शक्ति आपने अगर संकल्प ले लिया है तो फिर संकल्प के अनुसार काम करना प्रारंभ कर दो। संकल्प के अनुसार अगर काम करना प्रारंभ कर दोगे तो क्या बोलते हैं, क्या योग्यताएं बढ़ जाएंगी। अगर संकल्प के अनुसार तुमने जो है कार्य प्रारंभ नहीं किया तो मन आलसी हो जाएगा, मन प्रमादी हो जाएगा, और फिर मन प्रमादी हो गया तो फिर तुम जो हो आत्मा मन की गुलाम हो जाएगी। इंद्रियां जो है तुम्हारी आत्मा को गुलाम बना देंगी, तुम्हारी आत्मा को तुमसे जो है अलग करा देंगी। चिपकई रहेंगी लेकिन अलग करा देंगी। याद करो वो संकल्प, आज तुम्हें याद दिलाने आया हूं वो संकल्प। रितेश, आज हम भूल गए हैं वो संकल्प, भूल गए हैं वो संस्कार की जो हमने संकल्प ग्रहण किया था, तुम भूल गए हो। जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है, आज तुम्हें जबरदस्ती ही कराना पड़ेगा। क्यों? माँ, आपका बेटा अगर जो है चाकू पकड़ता है, चाकू पकड़ता है या जहर पकड़ता है, जहर की पुड़िया को हाथ में लेता है, तो तुम जो हो उसे जबरदस्ती छुड़ाते कि नहीं छुड़ाते? क्यों? ऐसे बैठे बिल्कुल शांत। अभी तो कितने नाच रहे थे, गा रहे थे, उचक रहे थे, कूद रहे थे, रविंद्र भैया कितना ज्यादा ऊधम मचवा रहे थे, अब बिल्कुल शांत बैठ गए।
क्या हो गया? इतने शांत बैठे रहते हो। भक्ति क्या है? जब भगवान की देशना सुनने में इतनी शांतता रहती है, तो भक्ति करने में जब इतनी शांतता आ जाती है, तो भगवत्ता में कितनी शांत परिणाम होंगे। परिणाम कितने शांत हो जाएंगे। एक आनंद तो है, आनंद तो है, एक अद्वैत भक्ति का आनंद है, एक द्वैत भक्ति का आनंद है। द्वैत भक्ति में भगवान और भक्त दिखाई देते हैं, अद्वैत भक्ति में भगवान आत्मा दिखाई देती है। एक वो भी भक्ति थी, एक ये भी भक्ति है कि नहीं है? संकल्प, नितेश तुम्हारा संकल्प तुम भूल गए हो। सब लोगों ने जो है संकल्प किए थे, भगवान की देशना हमें प्रारंभ क्यों करना है, सुनना क्यों है? क्योंकि आप भूल गए हो। क्यों माँ? अगर आपका बेटा एक चक्कू पकड़ता है और जहर की पुड़िया पकड़ता है, तो आप उसे छुड़ाते हो कि नहीं छुड़ाते? क्यों छुड़ाते हो? उसकी मर्जी, उसे अच्छा लग रहा है, वह रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि मेरी वस्तु को तुम क्यों छीन रहे हो, क्यों तुम इसको जो है अपने हाथ में ले रहे हो, फिर भी तू जो चाटा देती है कि तुझे बड़ा इसकी को पकड़ना है और चीज को नहीं पकड़ना है क्या? और नहीं पकड़ना क्या? इसी को क्यों पकड़ रहा है तू? लेकिन क्यों माताओं, तुम चक्कू पकड़ते कि नहीं पकड़ते? देखो कितना दोहात करते हैं, कितना अन्याय करते हैं हम कि मां चक्कू पकड़े हाथ में तब तो बहुत अच्छा, और बेटा चक्कू पकड़े तो क्या ले बुरा? गलत करते हो ना तुम लोग। क्यों करते हो ऐसा? कई लोग कहते हैं कि सबको एक जैसा हक देना चाहिए। तो दो ना एक जैसा हक। रितेश, अपने छोटे से बच्चे को तू चक्कू पकड़ने क्यों नहीं देता, और अपनी पत्नी को तो पकड़ने देता है तू? क्यों पकड़ाते हो? महाराज, अभी वो नादान है। भगवान की भक्ति आराधना तुझे सब कुछ दे देगी, निश्चित मानो, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। तुम सोचो कि भगवान से मांग ले तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिल सब कुछ जाएगा। निकांक्षित भाव से भक्ति करने को क्यों कहा गया? क्योंकि हो सकता है तुम जो चाह रहे हो वो तुम्हारे योग्य ना हो। तुम जिसकी जिद पकड़ के बैठे हो सकता है कि वो तुम्हारे योग्य ना हो। योग्यताएं बढ़ा लो, अपने आप चक्रवर्ती का वैभव मिल जाएगा और जो है विश्व की संपदा मिल जाएगी। लेकिन विश्व की संपदा के लिए भक्ति मत करना, क्योंकि अगर विश्व की संपदा के पीछे भागोगे तो लोभ कसाय में फंस जाओगे, और लोभ कसाय में फंस जाओगे तो मालूम चला कि भगवान जिनेन्द्र देव का भक्त जो है वो नरक में चला गया। क्या होगे प्रकाश भैया? कहीं लोभ कसाय में फंस करके तुमने भक्ति कर ली, कहीं तुमने वासना में आकर के भक्ति कर ली, कहीं तुमने जो है
इच्छाओं के, आकांक्षाओं के जंजाल में फंस के तुमने भक्ति कर ली। मालूम चला कि भक्त के भगवान के सामने खड़े रहोगे लेकिन भगवत्ता प्राप्त नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। संकल्प किया था तुमने, आज तुम्हें संकल्प याद दिलाने आया हूं कि याद करो वो संकल्प जब नरकों में तुम्हें जो है पीटा जा रहा था, जब नरकों में तुम्हें जो है गरम गरम कड़ाइयों में तला जा रहा था। वो संकल्प याद करो कि उस समय रितेश मैं एक बार इस नरक से निकल जाऊं, मैं एक बार इस जो है जंजाल से निकल जाऊं। हे भगवान, मैंने आपको याद क्यों नहीं किया, मैंने प्रभु आपकी आराधना क्यों ना की। उस समय याद आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली, मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। आज हम भूल जाते हैं। जब वहां पर सेमर जाति के वृक्षों में के नीचे जो है ठंडक के लिए बैठता है, शांति के लिए बैठता है, लेकिन मालूम चला कि जैसे ही उन सेमर जाति के वृक्षों के नीचे तू बैठा था, उस समय जो है तलवार जैसे पत्थर तेरे ऊपर गिर पड़े थे और तू चीख पड़ा था और वहां से चीखा और प्यास 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 चिल्ला रहा था। और प्यास के चक्कर में जाके तूने कौन सी नदी, बैतरणी नदी में जाके प्रवेश किया था तूने। जैसे ही वहां पर तूने पानी पीने के हुआ, रक्त पीप की नदियां जहां बह रही थी उसमें प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया, हजारों लाखों जो है करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ डंक के मरने से तू चीख पड़ा। जब ये जीव नरकों में जाता है, पहली बार जाता है, तो जैसे ही उस भूमि में टच होता है और 500 फीट ऊपर उचक जाता है, फुटबॉल की तरह। इतनी तीक्ष्ण जो है बाधाएं वहां पर थी। हजारों बार जो है तू उस बैतरणी, उस जो है भूमि से टच होता है, फिर क्या करें। यहाँ पर तो थोड़ा सा कष्ट हुआ और पटलियां देखी, यहाँ पर थोड़ा सा किसी ने अपनी बात ना मानी तो मालूम चला कि फांसी का फंदा देख लिया तुमने। यहाँ पर थोड़ा सा रोग पैदा हो गया और आदमी कष्ट में क्या क्या निर्णय कर लेता है, वहां पर कोई निर्णय नहीं आता। एक गति मात्र अशुभ है, 3 गति जो है अशुभ नहीं है। त्रियंच गति शुभ है कि अशुभ है? त्रियंच गति जो है शुभ भी है और अशुभ भी है। शुभ होती है क्या? अशुभ इसलिए है क्योंकि रितेश तू जाना नहीं चाहता। कोई बोल दे कि तू त्रियंच बनेगा तो लड़ने को तैयार हो जाते कि मैं त्रियंच बनूंगा, भले ही मायाचारी करूंगा, लेकिन त्रियंच नहीं बनना चाहता। लेकिन जब त्रियंच गति में चला जाता है तो फिर वह मरने की कोशिश नहीं करता, वह इच्छा नहीं करता कि अब मैं मर जाऊं, इसलिए शुभ है, लेकिन जाना नहीं चाहता इसलिए अशुभ है।
मनुष्य गति शुभ है, देव गति शुभ है, लेकिन नरक गति तो अशुभ ही है। वहां पर जाना भी नहीं चाहता और जाने के बाद बार बार जो है इच्छा करता है कि मैं कब इस नरक गति से निकल जाऊं, कब भगवान इससे निकलूंगा, कब मैं यहां से निकलूं, कैसे निकलूं, कोई द्वार तो मिल जाए मुझे इससे निकलने का। मैं हर पुरुषार्थ कर लूंगा, मैं भूखा रह के साधना कर लूंगा, मैं जो हूं धूप में खड़े होके साधना करने को तैयार हूं, मैं ठंड सहने को तैयार हूं, मैं जो हूं गरीबी सहने को तैयार हूं, मैं भीख मांगने को तैयार हूं, लेकिन इस गति से निकल जाऊं ये तुम्हारा संकल्प था प्रकाश। हम अपने संकल्प को भूल गए हैं। क्या करें, हम भूल जाते हैं तुरंत। जो है आज अभी कोरोना हुआ था तो सब डिस्टेंस बना रहे थे। क्यों बना रहे थे? क्यों? कोरोना हुआ था तो सब लोग जो है डिस्टेंस क्यों बना रहे थे? क्यों बना रहे थे? कि चैन टूटना चाहिए। लॉकडाउन लग गया, सारी दुकानें बंद हो गईं, सारे बाजार बंद हो गए, सारी गाड़ियां बंद हो गईं। क्यों हो गई थी? महाराज कहीं रोग फैल गया, जब मैं ही नहीं बचूंगा तो फिर ये दुनिया कैसे बचेगी? चैन टूटना चाहिए, चैन टूटना चाहिए, कर्मों की चैन टूटना चाहिए। भक्ति का फल यही है कि हमारे कर्मों की चैन टूटना चाहिए, टूटना चाहिए। अगर हमारे कर्मों की चैन नहीं टूट रही है तो भक्ति का कोई फल नहीं है। अगर वस्तु स्वरूप को समझ के भक्ति नहीं की जा रही है तो भक्ति का कोई फल नहीं है। अभी तो जो है कमेटी ने बोल दिया कि विधान करना है, कर लो विधान। कर लो। पैसा नहीं लगना है तो नहीं, और अच्छा चलो फ्री में कर लेंगे। नहीं करना कभी फ्री में। लोभ कसाय का त्याग करने आए हैं हम यहाँ पर। जो दान नहीं करता, जो दान नहीं करता, जो दान नहीं करता पारस, वह तो पापी है, कसाई है। महाराज तुम्हें देख रहा होगा इसलिए बोल रहे हो। क्यों रितेश? नरेश? महाराज तुम्हें चाहिए होगा पैसा इसलिए तुम फायदे की बातें कर रहे हो। प्रकाश देखो, इसलिए पहले ही जो है भगवान छोड़ के चले जाते हैं कि तुम ये मत सोचो कि मुझे चाहिए है। मुझे चाहिए है इसलिए मत सोचना। लेकिन दान नहीं करता, अभी हो सकता है कि अपन पुरुषार्थ सिद्ध उपाय करें या दूसरा ग्रंथ करेंगे तो उसमें लिखा है कि जो दान नहीं करता वह पापी है, जो दान नहीं करता वह कसाई है। किसको मार दिया, क्या कर लिया मैंने? मैंने अपनी ही तो मेहनत की थी और मेहनत से कमाया था, अब मैं दान क्यों दूं? मालूम चला कि पारस भैया ने और जो है व्यवस्था कर दी बस। टेंशन मत करो, मैं नहीं मांगूंगा ज्यादा तुमसे दान मान, लेकिन वस्तु व्यवस्था बताऊंगा। बताऊंगा मैं।
कि जो दान नहीं करता वो पापी है। कौन सा पाप कर लिया, कौन सी हिंसा कर दी, किसको जो है खत्म कर दिया मैंने? कोई पाप कर लिया क्या? महाराज पैसा इकट्ठा कर लिया तो कोई पाप कर लिया क्या? हाँ, पाप कर लिया तुमने। लोभ कसाय, लोभ कसाय की है। तुम क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हो? तुम्हारे हाथ से क्यों नहीं छूट रहा है? इसका मतलब है कि तुम्हारे अंतरंग में लोभ कसाय बैठी हुई है और पैसों के पीछे मूर्छा बैठी हुई है, और मूर्छा परिग्रह, और मूर्छा परिग्रह है। और परिग्रह से क्या होता है? बहु आरंभ परिग्रप्तम नालकायुषः। बहु आरंभ परिग्रह करोगे तो नरक गति में जाओगे। पुण्य का उपभोग करोगे तो निश्चित मानो पुण्य डुबा देगा, और पुण्य का सदुपयोग करोगे तो पुण्य तुम्हें मोक्ष मार्ग में लगा देगा। समय हो गया, कल से बिल्कुल समय पे करना है। आज लेट कर दिया तुम लोगों ने, अब तुम्हारी गलती है कि इतना लेट करते हो, फिर कहते हो कि छोड़ना है महाराज। तो समय पे किया गया काम समय पे दिलाता है। संकल्प याद करो। जो संकल्प तुमने किया था उस संकल्प को याद करो। मैं याद दिलाने आया हूं बस। जिस दिन संकल्प याद आ गया, जिस दिन तुम्हारा संकल्प तुम्हें याद आ गया, उस दिन जो है दुख में भी शक्ति बढ़ जाएगी। एक बार क्या हुआ कि वैदिक रामायण में एक आई है कि हनुमान जो है बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उपद्रवी बहुत थे। तो वो क्या करते कि ऋषियों के जो है द्रव्य को कहीं परेशान करते, कहीं कुछ करते। तो उन्हें श्राप दे दिया गया कि जा, तुझे अपनी शक्ति का भान नहीं रहेगा। होता नहीं है, लेकिन बता रहा हूं। जब श्री राम से जो है हनुमान मिले, उस समय जो है सभी लोगों ने बोला कि हनुमान तुम जो हो लंका में जाओ, पता लगा कि आओ कि सीता वहां पर है, कैसी है, किस स्थिति में है। तो हनुमान तो भूल चुके थे अपनी शक्ति को, अपनी धारणा को भूल चुके थे। लेकिन जब सब लोगों ने उन्हें उत्साह दिखाया कि तुम में अनंत शक्तियां हैं, तुम जो हो अनंत बलशाली हो, और तुम्हारे अंतरंग में ऐसी शक्तियां हैं कि तुम जो हो आकाश मार्ग से भी जा सकते हो, और तुम अकेले चाहो तो पूरे जो है लंका को हिला सकते हो। जैसे ही संकल्प को याद दिलाया गया तो मालूम चला कि हनुमान की शक्ति बढ़ गई। और जब भक्ति की तो मालूम चला कि पत्थर भी तैरने लगे। याद रखो, जब पुल बन रहा था तो एक एक पत्थर जो है डाला जा रहा था, और डाला जा रहा तो सब पत्थर तैरने लगे। तो श्री राम ने सोचा कि क्या बात है, सब पत्थर जो है तैर रहे हैं, एक पत्थर मैं भी तो डाल के देखूं। तो भक्त ने बोला कि स्वामी
आप जो है सिंहासन पर विराजे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, आपको काम जो है शोभनीय नहीं देता। नहीं, मैं तो करूंगा, जब हमारे लिए सब लोग करने को तैयार है तो मैं भी करूंगा, एक पत्थर तो गिराऊंगा। तो हनुमान बोले कि देखो मान जाओ स्वामी जी, आप जो हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, आप श्रेष्ठ कहलाते हैं, आपकी आराधना सब लोग करते हैं, आप ये काम ना करो। नहीं नहीं, एक बार तो करना है मेरे को। तो अब माने नहीं श्री राम। तो कह लगे देखो भगवान, अब जो है आप नहीं मान रहे हो तो ध्यान रखना, अगर आपका पत्थर मत्थर डूबा तो समझ लेना सबसे पहले ताली मैं ही बजाऊंगा। अरे ऐसे कैसे डूबेगा, जब तू डालेगा तो तैरेगा और मैं डालूंगा तो डूबेगा। तो कह रहे हाँ हाँ हो सकता है, कहीं डूब गया, कहीं कुछ हो गया तो गड़बड़ हो गई तो उन्होंने एक जो है पत्थर लिया और डाल दिया। अब डाल दिया रितेश तो क्या हो गया, डूब गया। अब डूबा तो पता, जब साइकिल चलाना सीखा था ना तो ये नहीं देखता कहां लगी है, देखता क्या है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। कई बार जो है बच्चों में बहुत शक्तियां होती हैं। एक बार हमने देखा कि एक जगह पंचकलड़क चल रहा था तो एक छोटा सा बालक जो है थोड़ा सा जो है उपटा लगा और गिर गया फर्श पे। इतना तेज रोया कि पूरी सभा में उसने ऊधम मचा दिया। अब फिर वो जो है चढ़ के आया, वो चढ़ के आया तो महाराज जी के मंच पर चढ़ रहा था, तो लगे रहते हैं जीने, तो उसमें जाके उसका एकदम पैर फंस गया। अब पैर फंस गया तो उसने जो है अपने हाथ से पैर को उठाया और आचार्य के पास चढ़ गया, सब महाराजों के पास चल गया। हमने कही देखो तो सही, अभी तो इतना सा जो है थोड़ा सा गिरा था फर्श के ऊपर तो कितना ऊधम, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत लग गई हो, और अभी इतना जम के फंसा है तो मालूम क्या कि उसे कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया, अभी जो है भगवान के प्रति भक्ति थी। तो क्या देखते हो, उसे दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। उत्साह होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। वह पत्थर जो है डूब गया। अब श्री राम ने क्या देखा, तो हनुमान बोलते हैं स्वामी देख लिया देख लिया, हमें सब पता है आपका। तो कहले किसी से कहना मत, लेकिन एक बात बता, तूने कुछ लिखा है, तूने क्या लिखा है ये बता। तू तो मेरे को तुमने जो है ऐसे ही पत्थर दे दिया, ऐसे डूबा है। अब देखो स्वामी, अब एक बार तो हो ही गई है, अब तो कम से कम हंसी ना हो। नहीं नहीं, तुमने कुछ लिखा था, तुमने कुछ बताओ, तुमने क्या लिखा था। तो कह ले अब जो लिखा था देखने दो, काहे को लगी हो तुम। तो कह नहीं तुम तो बताओ। तो उस पे क्या लिखा था, क्या लिखा था। अच्छा, मेरा नाम लेके तुम मुझे काम कर रहे हो। याद रखना, भगवान का नाम लेके पत्थर को तिराना तो सही, लेकिन भगवान का नाम लेके कहीं नरक में मत चले जाना। याद रखना, ऐसे काम करना। कि आपने मेरा ही नाम लिखा, तो कह ले मैं भी लिखूंगा। कह देखो स्वामी, अब तो मान जाओ, अब तो कम से कम नहीं करो। कि नहीं नहीं, अब तो मैं लिखूंगा। और श्री राम ने अपना नाम लिखा, वो पत्थर डाला, डूब गया। क्या कारण था, जो भगवान के हाथ से छूट जाता है वो संसार में डूब जाता है, जो भगवान को अपने हृदय में रखता है वो संसार से तिर जाता है, तिर जाता है। समय आपका हो गया।
अभी तो भक्ति बहुत है, अभी तो भक्ति की परिभाषा ही चालू नहीं हुई। भक्ति कहते किसे हैं, किसे कहते हैं? पता है किसे कहते हैं भक्ति? नहीं पता। आज जो है परिभाषा याद कर लो, फिर अपन इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे, भक्ति की व्याख्या करेंगे। अभी तो शुरुआत है। अभी तो हम आपको संकल्प याद दिला रहे हैं कि जो बेचारे घर में बैठे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, लोभ कसाय कर रहे हैं, उनसे बोल देना कि तुम भूल गए हो नरक की वेदना को भूल गए हो। उस समय तुमने याद किया था प्रकाश, उस समय तुमने याद किया था कि अब मैं निकल जाऊंगा, एक बार नरक से निकल जाऊं, एक बार नरक से निकल जाऊं, फिर मैं कभी जो है धोखे से भी जो है संसार में नहीं फंसूंगा, नहीं फंसूंगा। हम तो नकार देते हैं कि नरक को भी नकार देते हैं कि होता भी है कि नहीं होता। किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग? नहीं होता। होता है कि नहीं होता? क्यों? नरक वगैरह होते हैं कि नहीं होते? कैसे पता तुमको? कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? जो जो दिखता है क्या वही होता है क्या? उसके अलावा कुछ नहीं होता क्या? नहीं होता क्या? होता है। होता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तो हम आपको बता रहे हैं। जिसको ये शंका हो कि नहीं होता कि होता है, वो जो है उनसे पूछ लेना कि एक बात बताओ, अभाव का अभाव होता है कि सद्भाव का अभाव होता है? ये बताओ पहले तुम। जो नहीं होता वह होता है कि नहीं होता? नहीं होता इसलिए नहीं होता कि होता है इसलिए नहीं होता? ये बताओ तुम। तो हमने तुमसे ये पूछा कि ये नहीं होता, तो एक बताओ होता है कि नहीं होता? होता है इसलिए नहीं होता कि नहीं होता इसलिए नहीं होता? ये बताओ तुम। किसी चीज का अभाव करके बताओ। अभाव तब करोगे कि सद्भाव का अभाव होता है कि अभाव का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? ऐसा वर्णन करके दिखाओ कि जिसका अभाव हो, करके बताओ तुम। हम यहां पे बोल रहे हैं कि यहां पर जो है पूरी जैन समाज नहीं है। इसका मतलब कि जैन समाज है कि नहीं है? है कि नहीं है? है इसलिए नहीं है कि नहीं है इसलिए नहीं है? बस तो कोई भी चीज का वर्णन आया है तो इसका मतलब है कि वो चीज है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। हम नकारना चाहते हैं अपने आप को, हम स्वीकारना नहीं चाहते, और नकार नकार के बेचारे दुखी होते रहते हैं। और स्वीकार कर लें तो कम से कम मोक्ष मार्ग में तो लग जाए। कोई वर्णन ऐसे नहीं किया जा सकता बिना आधार के। तुम एक ग्रंथ तो लिख के बता दो, एक चीज का वर्णन करके तो बता दो। बिना आधार के कोई वर्णन नहीं कर पाता। और उन्होंने तो निराधार स्वरूप भगवान केवल आत्मा को प्राप्त कर लिया है, उनकी बात झूठी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? इसलिए ये मत सोचना कि नरक नहीं होता, नहीं होता। अब ये है कि हमने जो संकल्प किया है उस नरक में, वो याद करते रहना
फिर जो है छूटेगा भी तो भी बाह्य वस्तु ही छूटेगी और मिलेगा भी तो बाह्य वस्तु ही मिली। हमारा था क्या जो चला गया, क्या जा सकता है? तेरा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा किसी चीज से चली जाएगी तो, और कोई चीज मिल जाएगी तो तेरा अस्तित्व बन जाएगा क्या किसी चीज से? क्या बन जाएगा, क्या मिट जाएगा? मालूम चल टीका लग गया तो तेरा अस्तित्व बन गया। महाराज मेरा भी अस्तित्व है। अगर कोई कोने में बैठा है तो क्या उसका अस्तित्व नहीं है क्या? है कि नहीं है? कोई गरीब है तो उसका अस्तित्व नहीं है क्या? है कि नहीं है? भक्ति, भक्ति किसे कहते हैं तो आज याद कर लो। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। बोलो एक साथ, पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। नहीं बोलोगे? पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। अब बोलो एक साथ, ऐसे बोलोगे? अच्छे जम के बोलो। कितनी झीलों का पानी पी लिया तुमने, कहीं मीठी झील, कहीं खट्टी झील, कहीं ऊपर की झील, कहीं नीचे की झील। नदी का भी पानी पिया, झील का भी पानी किया और काय काय का पानी पिया। फिर सारे पानी पी पी के और तराब के तराब भर गए निकाल निकाल के पी पी के। फिर भी बेचारे ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुछ खाया नहीं हो। कि महज जी अभी तो नहीं खाया। नहीं खाया तो कम से कम खाली है तो खाली में तो और तेज आवाज आना चाहिए। तो बोलो रितेश, अभी तो इतनी जम जम के चिल्ला रहा था ये नरेश, अब बिल्कुल शांत हो गया। पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। पूज्य पुरुषों के गुणों के प्रति जो अनुराग है वह कहलाती है भक्ति। जब अनुराग पैदा हो जाता है तो लुट भी जाएं, लुटा भी दें तो भी आनंद आता है। इसके बारे में अपन कर चिंतन करेंगे। अभी हमारा विषय ये था, लेकिन अब क्या करें, भक्ति का बीच में आ गया तो अभी बरकता दिया। इसलिए लोभ कसाय से कभी जो है भक्ति मक्ति नहीं करना। लोभ कसाय नहीं दिखाना है हमें, जो है दान की महिमा को जान करके, और इतना लुटाना है, इतना लुटाना है कि मालूम चला कि हम जो है कसाई ना कहला पाए, हम जो है पापी ना बन जाएं। इसलिए दान करना है। नहीं तो हम नहीं जानते, फिर कहाँ की व्यवस्था करोगे? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, राम जाने, हनुमान जाने, जिनको जानना है तो जाने, हमें तो अब जाने हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान।